हेलो। तो आज मैं एक नई मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसके रिव्यू और रेटिंग काफी ज्यादा अच्छी है। गॉड ऑफ डेथ एपिसोड 1। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जा रहा होता है जो कहता है कभी ना खत्म होने वाली दुनिया। हाँ, 30 साल हो चुके हैं मुझे एम्पर बने हुए, और फिर कहने लगता है डायमेंशन स्पेस का दरवाजा खुल चुका है, और कहता है मेरा नाम योंग किंग योंग है, और अपनी तलवार निकालने लगता है और तलवार को पकड़ के कहता है अब मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ, और अपनी तलवार से एक अटैक करता है। और फिर कहता है मैं बस आ चुका हूँ। एकदम से उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। वो कहता है क्या है ये। नीचे कुछ लड़कियां दिखाई जाती हैं। वो कहती हैं ये तो एम्पर का ऑरा है, और दूसरी तरफ 2 लड़कियां और दिखाई जाती हैं जो कहती हैं क्या वो वाकई में जा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ किंग योंग को दिखाया जाता है, उसके ऊपर एक चीज आके गिरती है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, और वो कहता है ये मेमोरीज 3000 साल पहले की, ये अभी मुझे दर्द देती हैं। कैसे मैं बुली हुआ करता था, कैसे लोग मुझे मारा करते थे, लेकिन 3000 साल मैं इस कभी ना खत्म होने वाली दुनिया में रहा हूँ और एक एम्पर बन चुका था, और अभी भी मुझे इन चीजों से डरना होगा। नहीं, मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूँ, मैं अपनी सारी गलतियों को ठीक कर दूंगा जो मैं पहले नहीं कर सकता था। और कहता है मैं अपनी फैमिली को बचा लूंगा इस दफा, और उन सबको इस चीज का बदला देना पड़ेगा, और अपनी एक स्ट्राइक लगाता है। एकदम सीन शिफ्ट होता है और टियांग सिटी हमें दिखाई जाती है। उधर 2 गार्ड बैठे होते हैं और कुछ देख रहे होते हैं। वहाँ पे 3 गार्ड एक आदमी को मार रहे होते हैं और वो हंसने लगते हैं। कहते हैं किंग यांग जब तक तुम्हारी तरफ था तुम लोग ताकतवर थे, लेकिन अब तुम लोग कचरा हो चुके हो। और फिर दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं लिंग फैमिली कुछ ज्यादा बुरी हो गई है इन कुछ सालों में, और कहते हैं लिंग जाया सेकंड मोस्ट ताकतवर इंसान है यहाँ पे। तुम्हें पता भी है अगर यहाँ पे किंग यांग गायब ना हुआ होता तो शायद ये सब ना हो रहा होता। उनमें से एक गार्ड कहने लगता है अगर किंग यांग वापस भी आ जाए तो देख लेना मैं उसे मार दूंगा और उसे इतना बुरी तरह से पीटूंगा, देखना। तभी ऊपर से एक पोर्टल खुलता है, वो ऊपर देखते हैं। वो कहते हैं ये क्या है। उसमें से किंग यांग आता है और कहने लगता है मैं वापस आ गया, और उस आदमी के मुंह पे एक लात मारता है और कहता है तुम कौन हो जिसने मेरे मुंह पे लात मारी। तभी वो कहता है क्या तुम किंग यांग तो नहीं हो। वो कहता है हाँ तुमने सही कहा मैं किंग यांग हूँ, लेकिन तुम जैसे कीड़े ने मेरा नाम कैसे लिया। और उसके ऊपर लात मारता है, वो उड़ के गिरता है पीछे और कहता है मेरा टाइम बर्बाद कर दिया तुमने। लोग कहने लगते हैं क्या किंग यांग वापस आ गया। 3 साल पहले ये नंबर 5 जीनियस था और सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ करता था, लेकिन अब मुझे लगता है ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और दूसरी तरफ वो लड़के अपने मास्टर को लेके जा रहे होते हैं और कहता है किंग यांग तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डर गए। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे, हम देखना तुम्हें इस चीज का बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा, देख लेना हम तुम्हें आके पीटेंगे, देख लेना। और वहां से भाग जाते हैं। फिर किंग योंग कहने लगता है जब मैं यहाँ से गायब हुआ था योंग फैमिली सबसे ज्यादा ताकतवर फैमिली हुआ करती थी, लगता है इन 3 सालों में कुछ ज्यादा ही चीजें बदल गई है। तभी वो लड़का कहता है कजन क्या ये तुम हो। किंग योंग कहता है कजन मैं वापस आ गया, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके कजन कहने लगता है तुम्हें 3 साल हो गए, मेरी खुशी है तुम ठीक हो। तभी वो कहता है तुम्हारे बाजू को क्या हुआ, ये सब क्या हुआ है तुम्हारे बाजू को। तभी पीछे से उसके फादर आ जाते हैं। वो कहता है क्या तुम किंग योंग हो। और फिर वो रोने लगते हैं और वो कहते हैं तुम किंग योंग ही हो ना, तुम्हें 3 साल हो गए गायब हुए, मुझे लगा कि तुम मर चुके हो। दूसरी तरफ किंग योंग कहता है सॉरी अंकल मुझे माफ करना, मैंने एक खत तक नहीं लिखा आपको, मुझे थोड़ा सा तो बता ही देना चाहिए था आपको। वो कहता है चलो मैं अब वापस आ चुका हूँ। तभी उसके अंकल कहते हैं चलो तुम वापस आ चुके हो, हमारी फैमिली तुम्हें दोबारा से फॉलो करेगी। और कहता है अंकल मुझे एक बात तो बताए, मेरी बहन और मेरी माँ के साथ क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। वो रोते हुए कहते हैं 2 साल पहले की बात है, तुम्हारी बहन उसे कल्टीवेशन करने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाना था, मैंने भी उसे मना नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी, मैं नहीं चाहता था उसकी टैलेंट ऐसे जाया हो। और फिर कहने लगता है लेकिन वो एकदम गायब होगी बिल्कुल तुम्हारी तरह। किंग योंग कहता है क्या गायब होगी। वो कहता है हाँ, जहाँ पे वो कल्टीवेशन करती थी जब मैं वहां गया तो मुझे सिर्फ उसकी तलवार मिली। वो कहता है कुछ लोगों के मुताबिक टियांग सेक्टर वालों ने उसे उठा लिया। किंग योंग कहता है टियांग सेक्टर वो सबसे ज्यादा ताकतवर सेक्टर है। उसके अंकल कहते हैं मैं एक तुमसे बात करना चाहूंगा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपनी बहन को भूल जाओ। किंग योंग दिल ही दिल में कहने लगता है 3000 साल तक मैं दूसरी दुनिया में रहा और मैंने सोचा था मैं घर वापस आऊंगा तो अपनी फैमिली से मिलूंगा, लेकिन ऐसा सब कुछ होगा मैंने सोचा नहीं था। और अपनी बहन को भूल जाऊं ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा, मैं एक एम्पर हूँ, उन सबको इस चीज का बदला चुकाना होगा। अगले सीन में किंग योंग कहता है मेरे कजन के साथ ऐसा क्या हुआ है। उसके अंकल कहते हैं ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। ये सुन के किंग योंग थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है अंकल भी मुझे ये बात नहीं बताना चाह रहे, कुछ तो हुआ है मेरे कजन के साथ। और कहता है इस चीज का उनको बदला चुकाना पड़ेगा जिन्होंने ये किया है। तभी वहाँ पे एक गार्ड भागा आता है और कहता है हाउस हेड आपको पता है एल्डर ने हमारे खिलाफ लड़ाई कर दी है। वो कहता है क्या सही में। वो कहते हैं हाँ, वो कह रहे हैं कि आपके बेटे को अब वो यंग मास्टर नहीं रखना चाहते। हाउस हेड कहते हैं उनकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई। किंग योंग कहता है मुझे लगता है यहाँ पे काफी चीजें बदल चुकी हैं। और कहता है मुझे जाकर खुद देखना पड़ेगा। सारे एल्डर खड़े होते हैं और उनमें से एक एल्डर कहते तुम्हारा बेटा एक बेकार है, उसके पास ना कल्टीवेशन और ना ही एक बाजू है। मेरा बेटा योंग किंग लेवल 6 का कल्टीवेशन है और उसके पास दिमाग भी है और टैलेंट भी है, और वो नौजवान नस्ल में सबसे ज्यादा ताकतवर भी है। ये सुन के हाउस हेड कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई,
तुम ऐसे ऐसे किसी की पोजीशन नहीं ले सकते। और उसमें से एक एल्डर कहता है, हे तुम्हारा बेटा बेकार है, उसके अंदर कल्टीवेशन है ना बाजू है, वो खुद की हिफाजत नहीं कर सकता, वो हमारी फैमिली की क्या करेगा। ये सुन के सारे एल्डर भी उसके साथ हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे को ये पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। हाउस हेड कहते हैं, ये क्या चल रहा है। तभी अगले सीन में किंग योंग दिखाया जाता है, वो अंदर आने लगता है। सारे एल्डर उसे देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, किंग योंग तुम वापस आ गए। वो जाके हेड की चेयर पे बैठ जाता है और कहता है, तुम सारे पागल लोग क्या कर रहे हो, क्या करने की सोच रहे हो। उनमें से बाकी सारे लोग सोचने लगते हैं, ये क्या चल रहा है, किंग योंग वापस आ गया है, ये तो सबसे ज्यादा ताकतवर था जब यहाँ से गया था 3 साल पहले, ये नंबर 1 जीनियस था और कल्टीवेशन लेवल भी 5 थी। और बाकी सारे लोग कहने लगते हैं, हाँ मुझे लगता है किंग योंग सबसे ज्यादा बेहतर होगा हमारी फैमिली के यंग मास्टर के तौर पे। 3 एल्डर उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर हमें माफ कर दीजिएगा। ग्रेट एल्डर जो होता है वो कहता है, क्या। और फिर वो कहता है, हे तुम किंग योंग मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल क्या है। वो कहता है, मेरा कल्टीवेशन लेवल तो 3 है। जिसे सुन के बाकी सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या 3, ये कैसी बात है, इसकी कल्टीवेशन कम होगी, लगता है ये बेकार हो चुका है। तभी वो एल्डर कहते हैं, लगता है ऊपर वाला मेरी साइड पे है। और फिर उसका बेटा आगे बढ़ता है, कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल मेरे से आधी है और मैं तुम्हें चाहूँ अपनी एक उंगली से मार सकता हूँ, मैं अपनी एक स्टैक भी नहीं लगाऊंगा और तुम मर जाओगे। किंग योंग कहता है, अच्छा ऐसा है तो तुम अपनी पावर इस्तेमाल क्यों नहीं करते। वो कहता है, ठीक है। वो अपना पंच बनाता है और कहता है, तुम्हें मैं एक लेसन सिखाता हूँ। उसके ऊपर मुक्का मारने वाला होता है। किंग योंग कह रहा होता है, तुम बेवकूफ हो चुके हो। वो लड़का उसके ऊपर मुक्का मार ही देता है और कहता है, तुम कचरा हो। और किंग योंग अपनी पावर को रिलीज करता है और उससे एक बैरियर सा बना देता है, जिसकी वजह से वो जैसे पंच मारता है उसका हाथ दर्द करने लगता है और कहता है, ये क्या हुआ मेरे साथ। तभी किंग योंग उसके मुंह पे पाँव करते हुए कहता है, हे तुम जैसे कूड़े को मेरे से बात करने की भी जरूरत नहीं, लड़ाई तो दूर की बात। तभी बाकी सारे लोग कहने लगते हैं, देखो तो योंग किंग 6 लेवल पे है, लेकिन किंग योंग के आगे वो कुछ भी नहीं कर सका, उसने अपनी ताकत को यूज भी नहीं किया। हाँ मैं भी एग्री होता हूँ इस बात से, ये बहुत ताकतवर हो चुका है। योंग किंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम कमीने, मैं तुम्हें अभी यहीं पे मार दूंगा, देखना फिर कौन क्या कर लेता है। तभी उसके फादर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, बेवकूफ मत बनो, मुझे लगता है इसके पास कोई खजाना है। किंग योंग उठता है और कहता है, हे मुझे लगता है अब मुझे यंग मास्टर बनने के लिए कोई नहीं रोकता। तभी हाउस हेड कहते हैं, हाँ मुझे अनाउंस करना पड़ेगा नए यंग मास्टर का नाम। और कहते हैं, नया यंग मास्टर। तभी वो ग्रेट एल्डर कहते हैं, रुको मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास खजाना है जिसकी वजह से तुम जीते हो, तुम मेरे बेटे से ऐसे नहीं जीत सकते थे और मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाओ और मेरे बेटे को हरा के दिखाओ। तभी हाउस हेड कहते हैं, हे तुम बेवकूफ बना रहे हो हमें, 1 महीने के अंदर कोई इतनी ज्यादा ताकत कैसे इकट्ठा कर सकता है, तुम बेवकूफ हो और पागल बना रहे हो। तभी किंग योंग आगे बढ़ता है, कहता है, 1 महीना ये बहुत ज्यादा है, मुझे तो सिर्फ 1 हफ्ता चाहिए होगा। जिससे सुन के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वो ग्रेट एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ठीक है तुम्हारे पास गट्स हैं, तुम्हारे पास हिम्मत है, देख लेना मैं तुम्हें हरा देगा, मेरा बेटा हरा देगा तुम्हें। तभी वो लड़का कहता है, 1 हफ्ते बाद मैं इसे जान से मार दूंगा। उसके फादर कहते हैं, ठीक है ऐसे ही करना। तभी सारे लोग कहने लगते हैं, जब ये यहाँ से गया था तब ये बहुत अक्लमंद था, लेकिन अब मुझे लगता है ये बिना अपने हथियार से या फिर अपने खजाने से इन्हें नहीं हरा सकता। तभी हाउस हेड आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, किंग योंग तुम बेवकूफ ना बनो, तुम्हें पता भी है वो 6 लेवल पे है, 1 हफ्ते में अपनी कल्टीवेशन लेवल को इतना नहीं बढ़ाया जा सकता। किंग योंग कहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस मुझे एक बात बतानी होगी आपको, अगर मैं जीत गया। उसके अंकल कहते हैं, क्या। वो कहता है, मुझे बताना मेरे कजन भाई जोंग के साथ क्या हुआ। वो कहते हैं, ऐसा है क्या। और फिर वो कहते हैं, ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, किंग योंग कमरे में बैठा होता है और कहता है, मेरी कल्टीवेशन लेवल बहुत कम है, मैं योंग किंग को नहीं हरा सकता। तो फिर वो कहने लगता है, चलो मुझे लगता है कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए पिल्स बनानी पड़ेंगी। हाँ एल्केमी, हाँ लगता है मेरी फैमिली में कोई एल्केमी नहीं करता और 3 साल पहले ये जगह फिर भी सही हुआ करती थी, लेकिन अब तो यहाँ पे जाले से हो गया। यहाँ पे मुझे यकीन हो चुका है एल्केमी यहाँ पे कोई नहीं कर सकता। मेरी कभी ना खत्म होने वाली दुनिया में तो ऐसा था, एल्केमी हर कोई कर सकता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मास्टर लोग ही कर सकते हैं। फिर मैं मास्टर हूँ यहाँ का। फिर वो अपनी ताकत को रिलीज करते हुए कुछ करने लगता है और फिर कहता है, मैं कर सकता हूँ। और फिर उन सब चीजों को इकट्ठा करने लगता है और कहता है, हाँ ये मैं कर दिया। और अपनी सारी पावर्स को आगे करते हुए कहता है, मैं 30 पिल बनाना चाहता हूँ। 30 पिल यानी बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, मुझे अपनी पावर को मेंटेन करना होगा। और फिर कहता है, मैं बस तैयार कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एम्पर रह चुका हूँ। और फिर देखना मैं योंग किंग को कैसा मारता। और तभी 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। किंग योंग कह रहा होता है, हाँ 3 मिनट और, बस 3 मिनट और। एकदम कोई दरवाजा खोलता है। वो कहता है, क्या शिट कौन आ गया। और कहता है, ये क्या है, मैंने तो कहा था कोई ना अंदर आए। और कहता है, यहाँ पे ना आओ। फिर एक लड़की अचानक से उसके पास आती है और उसके ऊपर आगे गिर जाती है और हमारी एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय।